बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, एवरीडे साइंस की दूसरी क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिएंट्स। इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह आ जाते हैं, विटामिन आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं, और जो हमारी बॉडी को दूसरे एलिमेंट चाहिए होते हैं जिस तरह से कैल्शियम वगैरह, तो वो आज हम स्टडी करेंगे और कि क्यों ज़रूरी होते हैं, और इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं मुख्तलिफ टेस्ट में वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, एवरीडे साइंस की दूसरी क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिएंट्स। इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह आ जाते हैं, विटामिन आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं, और जो हमारी बॉडी को दूसरे एलिमेंट चाहिए होते हैं जिस तरह से कैल्शियम वगैरह, तो वो आज हम स्टडी करेंगे और कि क्यों ज़रूरी होते हैं, और इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं मुख्तलिफ टेस्ट में वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि न्यूट्रिएंट्स बोलते किसको हैं, कहते किसको हैं। न्यूट्रिएंट्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में हमारी जो ग़िज़ा होती है, हम जो खाना खाते हैं उसमें मुख्तलिफ चीज़ें शामिल होती हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, और जिनका काम ये होता है कि हमारी बॉडी में या हमारे जिस्म में जो चीज़ों जिन चीज़ों की कमी होती है वो पूरा करें, और हमारे जिस्म की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज करें, या हमें कहीं पर टिश्यू हमारा कोई डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करें। ये हम जो भी खाते हैं उसका मकसद ये होता है, एक तो हमें एनर्जी मिले, और जो हमारे टिश्यूज जो हैं उनको रिपेयर करे और उनकी ग्रोथ करे। ठीक है, ताकि हम जो अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात हैं, जो काम हैं, वो कर सकें। आप अगर खाना नहीं खाएंगे तो आप काम तो कर लेंगे लेकिन काम करने में मुश्किलात होगी। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो वो काम आप आसानी से कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी जो है वो फिर ये नहीं होगा कि ये इस जगह पर दर्द हो रहा है या इस जगह पर ये मसला है या वो मसला है। तो प्रॉपर आपकी जिस्म की ग्रोथ होगी, और आपकी अगर कहीं पर कोई टिश्यू डैमेज है तो उसकी रिपेयर भी हो जाएगी, और आप अपने मामूलात ज़िंदगी आसानी से चला सकते हैं। तो इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ऐसे ऐसे चीज़ें आसान होती जाएंगी। अब ये एक तस्वीर है। अब ये देखिए, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये ब्रेड है, इसमें से हमें अलग न्यूट्रिएंट मिलता है, यानी इसके अंदर जो चीज़ है उसकी जो न्यूट्रिएंट है या उसमें जो चीज़ हमें मिलेगी हमारे जिस्म को वो अलग है। और अगर ये बाकी जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, यानी गोभी वगैरह है या खीरा है या ये टमाटर है या ये गाजर है, तो इसमें से अलग चीज़ मिलेगी। तो हर एक चीज़ को हम, इन सारी चीज़ों में से जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं हमारे खाने में, जो हम रोज़मर्रा जो है वो खाते हैं, और हमारे जिस्म को चलाता है, और वो हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। न्यूट्रिएंट्स के ये अभी जो बातें की हमने, ये हम इसको पढ़ भी लेते हैं यहाँ पर कि न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन क्या होते हैं। दे आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो एनर्जी की बात की थी मैंने, ये पहली स्लाइड में भी देखें। ये क्या है, प्रोवाइड्स अस एनर्जी। ठीक है, ये देखिए एनर्जी की बात की सबसे पहले, फिर रिपेयर, ग्रोथ, और मुख्तलिफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग बुलेट में मैंने लिख दिया है। सबसे पहले एनर्जी देते हैं, फिर क्या करते हैं, हेल्प हेल्प इन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यू। जिस्म के जो टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके जिस्म में कोई इंजरी हो गई, ठीक है, कोई जख्म हो गया, तो वो जख्म देखें भर जाता है, हील हो जाता है। हम
मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं, मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ खाते हैं, तो वो जो ज़ख़म होता है वो क्या हील हो जाता है। यानी कोई गहरी चोट लग जाती है जहाँ से हमारा गोश्त फट जाता है, जिसकी वजह से तो डॉक्टर हमें क्या कहता है कि आप गोश्त खाएं, ज़्यादा गोश्त खाएंगे तो ये जो गोश्त है ये हील हो जाएगा, रिपेयर हो जाएंगे टिश्यू, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर तीसरा, इंक्रीजेज दी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन आपको आगे चल के समझाते हैं ये क्या होते हैं। तो इनको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत देता है, वरना ये हजम नहीं होते, बहुत मुश्किल से हजम होते हैं। प्रॉपर प्रोवाइड्स प्रॉपर स्ट्रक्चर टू ब्लड वेसल्स, बोन्स एंड लिगमेंट्स, ठीक है। ब्लड वेसल जो खून की नालियां होती हैं उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और उनकी वर्किंग को सही करते हैं। बोन्स हमारी जो हड्डियां हैं जिस्म की, उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर देते हैं, हमारी हड्डियां टेढ़ी नहीं होती, पतली नहीं होती, ठीक है ना। तो वो लिगमेंट्स इसको कहते हैं, हड्डियों में जो अंदर रोगन होता है या जो हमारे घुटनों में रोगन होता है पानी पानी के जैसा, वो जो है ना उसको लिगामेंट कहते हैं। दे also हेल्प इन मेंटेनिंग होम्योस्टाइसिस ऑफ द बॉडी। अभी बाकी जो जिस्म के वर्किंग है उसको होम्योस्टाइसिस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है, हमारे हमें कोई भी काम करना होता है, यानी हमने अगर अपना हाथ भी उठाना होता है तो वो भी ब्रेन को एक सिग्नल जाता है, और ब्रेन फिर हमारे मसल्स को ये सिग्नल ट्रांसफर करता है कि भाई हाँ, हाथ को ऊपर उठाएं। तो इन सारी चीज़ों को बोलते हैं, हमारी जो अंदर प्रोसेस होते हैं, वर्किंग होती है, उसको होम्योस्टाइसिस कहते हैं। उसको मेंटेन रखता है, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देती अगर प्रॉपर हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। नॉट ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी। अब देखिए, सिर्फ एनर्जी की बात नहीं की, दूसरी चीज़ें भी मैंने साथ में बताई हैं कि बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करेगा, होम्योस्टाइसिस को मेंटेन करेगा, और जो है ना शेप देता है हमारी बॉडी को। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सिर्फ एनर्जी ही नहीं मिलती, दे आर नेसेसरी फॉर सम फॉर्म और द अदर, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़े, और माइक्रो का मतलब होता है छोटे। तो अब देखते हैं मैक्रो में कौन से हैं, माइक्रो में कौन से हैं। न्यूट्रिएंट्स की दो शाखें हैं, मैक्रो और माइक्रो। कौन कौन से हैं? मैक्रो में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ठीक है। अब थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ों में से मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में देखिए, ये ब्रेड वगैरह रखी हुई है मैंने सामने, इन चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ब्रेड खा लें या रोटी खाते हैं हम, उससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या एनर्जी मिलती है, उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स में से जो है ना वो एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स, ये देखिए मछली है, गोश्त है, अंडे हैं। और फैट्स इसी तरह, ये क्या है, घी वगैरह, ऑयल वगैरह, इसमें गोश्त में जो चर्बी होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है, विटामिन हैं और मिनरल्स हैं। अब इनको डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे। ये मुख्तलिफ तस्वीरों के थ्रू, इंफोग्राफिक्स के थ्रू आपको थोड़ा सा समझा दूं कि होते क्या हैं असल में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, या माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में फ़र्क क्या होता है। अब ये देखिए, इसमें कौन सी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में है, लिपिड्स हैं, लिपिड्स फैट्स को कहते हैं, और प्रोटीन्स हैं। अब देखें, ये अंडा पड़ा हुआ है, ये गोश्त है, और ये जो है वो बटर वगैरह है, और यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एप्पल है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। अब ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या प्रोटीन्स, जिनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ये हमें मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, हमारे जिस्म की जो ताकत प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, किससे पूरी होती है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से प्रोवाइड होती है, नीडेड इन ग्राम्स पर डे, ठीक है। यानी अच्छी खासी अमाउंट इनकी चाहिए होती है। देखें कितना बड़ा जार से शौक रहा है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा खाने पड़ेंगे ये हमें, तब जाके हमारी नीड्स जो है वो पूरी होती हैं, या हमारी ग़िज़ा में ज़्यादातर यही होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारे जिस्म के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें विटामिन हैं और मिनरल्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, एसेंशियल टू मेंटेन हेल्थ, ठीक है। ज़रूरी है कि हमारी हेल्थ मेंटेन रहे, देखिए एनर्जी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, ये हेल्थ को मेंटेन करने की कह रहा है। अगर हम विटामिन और मिनरल्स नहीं लेंगे, विटामिन ए की कमी हो गई तो हमारी आंखों में क्या होने लग जाएगा, हमारी आई साइड वीक हो जाएगी, ठीक है।
इसी तरह अगर विटामिन डी की कमी होगी तो क्या होगा, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये चीजें देखें। अभी विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, धूप से मिलता है, खाने से कुछ नहीं, है ना, मेन सोर्स इसका धूप है। तो इस तरह से विटामिन सी अगर नहीं होगा, ठीक है, कमी हो जाएगी तो उससे और दूसरी बीमारियां होंगी। विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो उससे और ज्यादा मसले क्रिएट हो जाएंगे। तो ये देखें, नीडेड मोस्टली इन एमजी या माइक्रोग्राम पर डे, यानी बहुत थोड़े चाहिए होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं चाहिए होते, हल्के फुल्के इनकी अमाउंट चाहिए होती है। ज़्यादातर हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इसी को कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर डाइट में ये चीज़ें हमें मिलती हैं। और इन्हीं चीज़ों के अंदर ही थोड़े थोड़ी मिकदार इनकी होती है, हमें ये खाने नहीं पड़ते। यानी ऐसे नहीं कोई कहेगा कि मैंने विटामिन खाने हैं आज या मिनरल खाने हैं। नहीं, वो ये कहेगा कि ठीक है भाई, मैंने ये कार्बोहाइड्रेट खाना है, यानी रोटी खानी है या ब्रेड खानी है, या जो है ना प्रोटीन खाने। प्रोटीन कहाँ से मिलते हैं, अंडे में से मिल जाता है, मछली में से मिलता है, गोश्त में से मिलता है, और फैट वगैरह भी इन्हीं सब चीज़ों में से मिल जाता है। यानी हम सुबह में नाश्ते के साथ अगर ब्रेड बटर ले लेते हैं तो ये इसमें से हमें मिल जाता है। और वैसे भी पराठा वगैरह अगर जो कोई खाते हैं तो उसमें ऑयल यूज करते हैं, तो वहां से भी हमें फैट या लिपिड्स मिल जाते हैं। तो ये चीजें हम खुद खाते हैं, ये इन्हीं में से मिल जाती है। ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट खाते हैं उसमें से थोड़ी अमाउंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमें मिल जाती है। अब माइक्रो और माइक्रो को मैंने थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी इनकी स्लाइड्स जो है इनको पढ़ लेते हैं, कोई ऐसी चीज रह ना जाए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन लार्ज अमाउंट, यही बात पीछे हमने की। देखिए लार्ज अमाउंट यानी काफी ज्यादा ग्राम्स में हमें ये चाहिए होती है। दे प्रोवाइड मैसिव एनर्जी एज इट इज कन्वर्टेड टू ऑब्टेन एनर्जी, ठीक है, खासी अच्छी खासी एनर्जी हमें ये प्रोवाइड करते हैं। फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यही बात की पीछे। अगेन इसको एक और जो है ना इलस्ट्रेशन में आपको दिखा रहा हूँ। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, ठीक है। देखिए केला बना हुआ है, अंगूर है, और ये ब्रोकोली, गोभी सिंपल जुबान में कह लेते हैं इसको। यहाँ पर प्रोटीन में क्या है, अंडे हैं, फिश है, और दूसरा गोश्त वगैरह है, मटन या बीफ, इवन चिकन भी। और यहाँ फैट्स में क्या है, यहाँ एवोकाडो है, और दूसरा ऑयल वगैरह या घी और नट्स वगैरह। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी छोटे, जो हमें थोड़े मिकदार में चाहिए होते हैं, विटामिन और मिनरल्स। स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं, प्रोवाइड इसेंशियल कंपोनेंट फॉर मेटाबॉलिज्म टू बी कैरिड आउट, ठीक है। जिस्म में जो मेटाबॉलिज्म होती है, यानी एक सेल टूट कर दो हिस्सों में बढ़ता है, हमारी जिस्म की जो ग्रोथ होती है ना, ठीक है, ये ज्यादा मिकदार में तो नहीं चाहिए होते, लेकिन जरूरी होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी तो हमारी आंखों में आई साइट हमारी वीक हो जाएगी, सही है। और इसी तरह विटामिन डी की अगर कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियों में दर्द होना शुरू होगा, हमारा जिस्म जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। बिल्ड एंड रिपेयर डैमेज टिश्यूज, ठीक है, अगर कहीं पे हमें चोट लग जाती है तो डैमेज टिश्यूज हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उनको ये रिपेयर करता है। अब देखें, कैल्शियम, ये मिनरल है, सॉरी, हाँ ये मिनरल है। इसी तरह से आयरन वगैरह, विटामिन, मिनरल और विटामिन सी, ये मिसाल है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है, विटामिन और मिनरल्स। अब जो मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो ये है कार्बोहाइड्रेट। इट इज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बींग्स। अब देखिए पहले तो हमने इनको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लिया, माइक्रो क्या होते हैं, मैक्रो क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस पढ़ लिया और कौन कौन से होते हैं। अभी उन दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे कि असल में कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, यानी हम खाने में क्या खाते हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान के लोग या मिडिल जो सब कॉन्टिनेंट के लोग वो रोटी खाते हैं, ठीक है, गंदम की रोटी खाते हैं, या इवन चावल की रोटी खा लेते हैं कोई, या कुछ लोग ब्रेड खा लेते हैं। तो वो क्या पर्पस क्या होता है उसका पर्पस होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स में भी नीचे दो से तीन चीजें होती हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी।
कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं, शुगर्स होते हैं। ठीक है, यानी हम जो रोटी खाते हैं, सिंपल अगर गंदम की रोटी खाते हैं तो उसमें भी क्या होते हैं, शुगर्स होते हैं, स्टार्च होता है। ठीक है, और क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। ये तीन चीजें आ जाती हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ही। दे आर यूजली लो कैलोरीज एंड दस हेल्प इन मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट। ठीक है, यूजली इनमें कैलोरीज लो होती हैं लेकिन डाइट क्या हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। अच्छा जी, कार्बोहाइड्रेट्स को दो हिस्सों में इसमें तोड़ा हुआ है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या है, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड। ठीक है, मोनो में क्या है, सिंपल सिंगल चेन जो है ना वो एलिमेंट्स होते हैं, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है। और डाइसैक्राइड में माल्टोज, लैक्टोज और सक्रोज। अच्छा, पॉलीसैक्राइड है, उसमें स्टार्च, फाइबर्स और ग्लाइकोजन। फिर है फैट्स। फैट्स सिंपल जुबान में मैं कह देता हूँ चर्बी, लेकिन इसमें क्या आ जाता है, घी वगैरह आ जाते हैं, ऑयल आ जाता है, ये चीजें आ जाती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैलोरीज। ठीक है, कैलोरीज इसमें बहुत ज्यादा होती हैं, सबसे ज्यादा कैलोरीज फैट्स में होती हैं। 1 ग्राम ऑफ फैट कंसिस्ट ऑफ 9 कैलोरीज। देखिए, फैट का 1 ग्राम 9 कैलोरीज के बराबर होता है। और सब इसमें ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि भाई सबसे ज्यादा कैलोरीज या सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें पाई जाती है, तो वो आपने जवाब देना है फैट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में बोल देना भाई। ये इसको ख्याल रखना, ट्वाइस ऑफ कैलोरीज दैट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से डबल कैलोरीज होती है फैट्स में। फैट इज यूजुअली फाउंड इन फूड दैट वी यूज इन कुकिंग। ठीक है, उन चीजों में जो हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एज स्प्रेड्स ऑन द ब्रेड एंड इट आल्सो फाउंड इन स्नैक्स एंड पेस्ट्रीज। ठीक है, ब्रेड के ऊपर लगा के भी हम खा लेते हैं। और जो चीजें, यानी सबसे पहले इसने बताया वो जिसमें हम चीजों को कुक करते हैं, यानी ऑयल, घी वगैरह, इसमें हम चीजों को पकाते हैं तो इसमें फैट होती है। दूसरा, स्प्रेड ऑन ब्रेड, ब्रेड के ऊपर स्प्रेड लगा के नहीं यूज कर लेते हैं हम वो। और इसके अलावा स्नैक्स वगैरह, ठीक है, फ्रेंच फ्राइज बना ली या ये दूसरी चीजें बना ली, उसमें बहुत ज्यादा होते हैं फैट्स। और पेस्ट्रीज, जो बेकरी के आइटम होते हैं उसमें। अच्छा, अभी फैट, आपकी जो डाइट होती है उसमें फैट कौन कौन सी चीजों में से मिलता है आपको ज्यादा, जिसमें होता है। ठीक है, सबसे पहले एवोकेडो, ये एक फ्रूट है। फिर डेयरी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो, यानी मक्खन वगैरह, घी हो गया, मक्खन हो गया, ये चीजें। एग्स, अंडे में से भी मिलता है। इसके अलावा फैटी फिश सच एज सैल्मन, मैकरल एंड सर्डाइंस, यानी मछली की एक खास किस्म, ये बता रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा फेट होती है। नट्स, ठीक है, नट्स, नट्स में क्या होता है, असल में ऑयल होता है। बादाम, आपने सुना होगा ना कि बादाम का तेल है ये जनाब जैतून का तेल है, ये फलां का तेल है, ये तिल का तेल है, ये उस चीज़ का तेल, सरसों का तेल है। तो ये नट्स में से तेल होता है इसमें। असल में ऐसे तो आप बोलेंगे सर ये तो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसमें से कहाँ से आ गया ये फैट। तो लाजमी नहीं है कि इसमें चर्बी हो, फैट से इन चीज़ों में भी से भी होता है। असल में इनमें से क्या होता है, ऑयल होता है। फिर चिया सीड्स, ठीक है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ठीक है, ऑलिव ऑयल जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा फैट होती है। देन है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक अलग चीज़ है। इट इज़ इसेंशियल फॉर ब्रेन, नर्व्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स। कोलेस्ट्रॉल किसके लिए यूज होता है, दिमाग के लिए और नर्व सेल जो है उनके लिए। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन। ठीक है, अब ये एंजाइम्स और हार्मोन्स की डेवलपमेंट के लिए अहम होता है। अब किन किन चीज़ों में से मिलता है, चीज़, मिल्क, चिकन, बीफ एंड फिश। देखें, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ना कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, कहा जाता है ना कि ये जो बीफ का जो गोश्त है, ये बीफ है, ये गाय का गोश्त, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और कहते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो
हमारी बॉडी में जो वाल्व होते हैं या नसें होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है और उसमें जम जाता है, और फिर क्या होता है, हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। फिर है कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या है, एक मिनरल है जो कि हमारे जिस्म की जो हड्डियां होती हैं और टीथ, दांतों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आपने सुना होगा कि भाई डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आप कैल्शियम की टैबलेट्स खाएं, कभी किसी को हड्डियों में दर्द हो रहा होता है, ठीक है, या उसके नाखून जो है उसमें बीमारी होती है, या दांतों में कोई मसला होता है, तो वो कैल्शियम, उसमें कैल्शियम की कमी होती है। ये हड्डियों के लिए और टीथ के लिए, नाखून वगैरह के लिए अच्छा होता है। सोर्सेज ऑफ कैल्शियम इंक्लूड पडिंग, मिल्क, योगर्ट, और कैन फिश, और फ्रेश लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। ये कैल्शियम कहाँ कहाँ से मिलता है हमें? दूध से मिलता है, दही से मिलता है, और इसी तरह ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। अब क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें बहुत सारी डिजीजेज हो जाती हैं, जैसे पहले हमने बात की। फिर है आयरन। इट ये क्या करता है, ये हमारे जिस्म की रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, दो तरह के सेल होते हैं ब्लड में, खून में, एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज, जिनको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स उसको कहते हैं। तो उनमें ये इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑर्गन्स, मसल्स एंड सेल्स। इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो ऑक्सीजन की मिकदार है, जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं अपने, फिर वो कहाँ जाती है, वो लंग्स में जाती है, फिर वहां से खींच के ये ब्लड के साथ लेकर जाता है जिसम के एक एक सेल के पास। अब कहाँ से आता है ये, अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे जाहिर सी बात है ब्लड वगैरह की हमें बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। फूड सोर्सेज कौन कौन से हैं? स्पेनिच है, सोयाबीन है, एंड अदर लीफी वेजिटेबल, यानी इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा होती हैं, और पालक वगैरह और सोयाबीन्स, जो भी बीज वाली सब्जियां होती हैं उसमें ये ज़्यादा होता है, ठीक है, आयरन। और इवन जिनको फिर किडनी वगैरह का मसला हो जाता है, किडनी स्टोन हो जाता है, तो उनको फिर इस चीज़ को प्रोहिबिट करना है, होता है कि भाई पालक नहीं खानी आपने, टमाटर का जो छिलका होता है वो नहीं खाना, और इसी तरह से बीज वाली सब्जियां जो है वो अवॉइड करें, ताकि आयरन जो है वो ज़्यादा ना हो आपके जिस्म में, और वो फिर उसमें स्टोन का बाइस बनता है। अब आयरन रिच फूड कौन कौन से देखें? ग्रीन पीज, ठीक है, मटर वगैरह हो गए, और इसी तरह ये देखें, बंद गोभी हो गई, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, लोबिया, ठीक है, सोयाबीन्स, और दूसरे जो है ना ये चीज़ें, पंपकिन सीड्स हो गए, और ब्रोकोली। ये देखिए सारी ज़्यादातर लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है असल में? प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ये किन किन चीज़ों से मिलता है? ये वही जो शुरू में मैंने बताया था, नट्स वगैरह, बीज वाली जो चीज़ें होती हैं, सब्जियां, सब्जियां कह सकते हैं, लेकिन जो है ना प्रोटीन, जैसे बादाम वगैरह हो गए और ये चीज़ें, इनमें से ये ज़्यादा मिलता है। नट्स, लेंटिल्स, बीफ, राइस, चिकन, इनमें से ये ज़्यादा मिलता है। तो प्रोटीन देखें कहाँ से आ रहा है, लेगम, यानी कि सीड्स वगैरह होते हैं। फिश में से भी ज़्यादा प्रोटीन हमें मिलता है, एग में से भी मिलता है, नट्स में से भी मिलता है, और दूसरे सीड्स हैं, और मीट, गोश्त। इसी तरह एक और जो है ना वो एलिमेंट है, सोडियम। फूड्स लाइक मिल्क एंड फ्रेश वेजिटेबल्स कंटेन सोडियम। सोडियम किस किस में होता है? गोश्त में, उसमें दूध में ज़्यादा होता है, और फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उनमें ज़्यादा होता है। लैक ऑफ सोडियम माइट लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, अगर सोडियम की कमी हो जाएगी हमें तो ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे।
अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं यानी विटामिन और जो मिनरल्स हैं वो किन किन चीज़ों में से मिलते हैं। एवोकेडो में से मिलता है, बताया था पहले। स्पिनच, केल, स्विच कार्ड, यानी ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। बेल पेपर, ठीक है, ये जो शिमला मिर्च होती है इसकी बात कर रहा है। पोटैटो, मशरूम्स, ब्रसल स्प्राउट्स, और इसी तरह मेलन, पापा बेरीज, ठीक है, ये जो वाटरमेलन जिसको तरबूज कहते हैं उसमें से ये चीज़ हमें मिलती है। एग्स में से है सीड्स। अब ये कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि एग में से प्रोटीन मिलता है, तो भाई बाकी चीज़ें भी तो उसमें होती हैं। पीज और लेंटिल्स, बीन्स, नट्स, बीफ वगैरह यानी लैम्प वगैरह का जो बीफ है उसमें से ये चीज़ें मिलती हैं। फिर चिकन, टर्की, और ये फिश की एक खास किस्म है इसमें से। यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। ये हमारी पब्लिकेशंस हैं, ये भी आप हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। तो फिलहाल इतना ही, हमें दें इजाज़त। थैंक यू।